हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चेंज कंट्रोल इन अ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो चेंज कंट्रोल का जो फ्लो है स्टार्ट टू एंड, ये सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्टली देखते हैं व्हाट इज चेंज कंट्रोल। चेंज कंट्रोल इज अ फॉर्मल सिस्टम फॉर मैनेजिंग चेंजेस. It ensures product quality, safety and compliance are maintained. It is a part of pharmaceutical quality system. Now, objective of change control are ensure control implementation of changes, evaluate impact on quality and compliance, maintain regulatory and GMP requirement. It prevent product and process risk. Then why change control is important? It maintain product consistency, ensure regulatory compliance, reduces risk and deviation, improves documentation and traceability. तो चेंज कंट्रोल की रेगुलेटरी गाइडलाइंस है ICH Q10 फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम. सेकंड गाइडलाइन है ICH Q9 दैट इज क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट. थर्ड गाइडलाइन है US FDA गाइडलाइन. देन EU GMP Annex 15 एंड WHO GMP गाइडलाइन. तो ये टोटल 5 गाइडलाइन में चेंज कंट्रोल डिस्क्राइब किया गया है. एग्जाम्पल ऑफ चेंज कंट्रोल: equipment change, raw material change, process parameter change, analytical method change, SOP revision, facility modification. यानी जो इंडस्ट्री में चेंज कर रहे हैं उसके लिए चेंज कंट्रोल रिक्वायर्ड है. कुछ न्यू इक्विपमेंट प्रोक्योर कर रहे हैं उसके लिए चेंज कंट्रोल मैंडेटरी है. कुछ रॉ मटेरियल चेंज कर रहे हैं, रॉ मटेरियल का सोर्स चेंज कर रहे हैं तो चेंज कंट्रोल मैंडेटरी है. देन प्रोसेस पैरामीटर चेंज, देन एनालिटिकल मेथड या फिर कुछ एसओपी में प्रोसेस चेंज कर रहे हैं तो इट शैल बी चेंज थ्रू चेंज कंट्रोल. कुछ फैसिलिटी में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, फैसिलिटी कुछ एक्सपांड कर रहे हैं या फिर न्यू फैसिलिटी जनरेट कर रहे हैं तो भी चेंज कंट्रोल रिक्वायर्ड है. टाइप ऑफ चेंज कंट्रोल: तो चेंज कंट्रोल के दो टाइप है, मेजर चेंज एंड माइनर चेंज. मेजर चेंज में इट इज अ इम्पैक्ट रेगुलेटरी इम्पैक्ट एंड अगर चेंजेस माइनर है, लो रिस्क है, दैट इज कॉल्ड माइनर चेंज. तो चेंज कंट्रोल के अलग कैटेगरी है, परमानेंट चेंज एंड टेम्पोररी चेंज. यानी अगर चेंज परमानेंट बेसिस पे कर रहे दैट इज कॉल्ड परमानेंट चेंज. अगर चेंज कुछ लिमिटेड ड्यूरेशन तक या फिर लिमिटेड बैचेस के लिए कर रहे दैट इज कॉल्ड टेम्पोररी चेंज. चेंज कंट्रोल लाइफ साइकिल: फर्स्ट change request, then impact assessment of changes, risk assessment, approval of change control, implementation of change control, verification and lastly closure. This is a change control life cycle. ये हम नेक्स्ट स्लाइड में वन बाय वन देखेंगे. फर्स्ट स्टेज इज अ चेंज कंट्रोल इनिशिएशन या फिर चेंज रिक्वेस्ट इनिशिएशन. चेंज कंट्रोल इनिशिएटेड बाय यूजर डिपार्टमेंट. चेंज कंट्रोल इनिशिएशन होने के बाद चेंज कंट्रोल का जस्टिफिकेशन बनाएंगे, उसमें करंट स्टेटस, प्रपोज चेंज एंड जस्टिफिकेशन बनाएंगे. देन स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव फाइंड करेंगे चेंज कंट्रोल का. देन सपोर्टिव डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे चेंज कंट्रोल को. ये था चेंज कंट्रोल इनिशिएशन. अब नेक्स्ट स्टेज है इम्पैक्ट असेसमेंट. यानी ये चेंज कंट्रोल इनिशिएट कर रहे उसका क्या क्या इम्पैक्ट आने वाला है, उसमें क्वालिटी में क्या इम्पैक्ट है, रेगुलेटरी में क्या इम्पैक्ट है, वैलिडेशन में क्या इम्पैक्ट है, स्टेबिलिटी एंड डॉक्यूमेंटेशन में क्या इम्पैक्ट है, तो उसका इम्पैक्ट असेसमेंट होगा. नेक्स्ट क्वालिटी असेसमेंट इन अ चेंज. अगर माइनर चेंज है तो
रिस्क असेसमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर मेजर चेंज है, फॉर एग्जांपल मॉडिफिकेशन है, न्यू इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन है, न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन है, तो उसमें रिस्क असेसमेंट की रिक्वायर्ड रहती है। तो अगर रिस्क असेसमेंट की रिक्वायर्ड है तो अलग अलग क्यूआरएम टूल्स है, उसमें रिस्क असेसमेंट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल फेमा, फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस, उसका रिस्क रैंकिंग किया जाएगा एंड रिस्क मिटिगेशन प्लान बनाया जाएगा। नेक्स्ट, क्यूए रिव्यू एंड अप्रूवल। तो चेंज कंट्रोल को क्यूए डिपार्टमेंट रिव्यू करेगा। रिव्यू ऑफ इम्पैक्ट एंड रिस्क, कैटेगराइजेशन किया जाएगा चेंज कंट्रोल का, ये परमानेंट है या फिर टेम्पररी है, मेजर है, माइनर है। उसके बाद सीएफटी कमेंट होगा, अलग अलग डिपार्टमेंट हेड उसको एक्नॉलेज करेगा और सीएफटी कमेंट प्रोवाइड करेगा। उसके बाद क्यूए हेड चेंज कंट्रोल को अप्रूव करेगा। अगर उसमें कुछ डिफिशियंसी है तो चेंज कंट्रोल रिजेक्ट भी किया जाता है। देन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चेंज, जो चेंज कंट्रोल में मेंशन किया गया है क्या क्या चेंज करने वाले हैं, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। फर्स्टली ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा, देन एग्जीक्यूट अप्रूव्ड चेंजेस एग्जीक्यूट किए जाएंगे, एंड देन अपडेट एसओपी एंड डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में क्या अपडेशन रिक्वायर्ड है तो वो अपडेशन किया जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस है वेरिफिकेशन एंड इफेक्टिवनेस ऑफ चेंज, चेक इम्प्लीमेंटेशन सक्सेस, मॉनिटर प्रोसेस परफॉर्मेंस, रिव्यू रिजल्ट एंड इंश्योर इफेक्टिवनेस। तो उसमें जो जो चेंजेस हुए हैं वो इफेक्टिव किए जाएंगे। नेक्स्ट प्रोसेस इज अ क्लोजर ऑफ चेंज, पूरा एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद चेंज कंट्रोल क्लोज किया जाएगा। उसमें ऑल एक्शन कंप्लीट हुए कि नहीं वो चेक किए जाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन अपडेट किए कि नहीं वो चेक किए जाएंगे, क्यूए उसको अप्रूव करेगा, क्लोजर अप्रूवल, एंड चेंज कंट्रोल ऑफिशियली क्लोज होगा। तो ये था चेंज कंट्रोल का जनरल प्रोसीजर। चेंज कंट्रोल इंश्योर कंट्रोल एंड डॉक्यूमेंटेड चेंजेस, it protect product quality and patient safety. Strong change control build strong quality culture. Thank you.